प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापचिसो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। जो सद्गुरुदेव है, सद्गुरुदेव हम सबके हैं। सद्गुरुदेव जो है पूरे संसार के हैं। सद्गुरुदेव जो है व्यापक हैं, विभू सत्ता है। सद्गुरुदेव जो है विभू सत्ता है। चेतना है, जो आत्मा है वह अणु सत्ता है। अणु सत्ता का मतलब होता है एक समय में एक जगह पर ही, उसे अणु सत्ता कहते हैं। और विभू सत्ता एक समय में पूरे संसार में, वो है एक ही जगह लेकिन उसकी आभा जो है पूरे संसार में है। ये जो विहंगम योग है आपको इस शरीर के सारे अंग अंग का बोध कराता है। इसी शरीर के अंदर में चेतना भी है, आत्मा भी है। आत्मा कायंतरात्मा आत्मा जा ही शरीर। आत्मा कायंतरात्मा आत्मा जा ही शरीर। नियमन करे जाने नहीं अंतर जामी धीर। जलई स्थिर अंतरात्मा जल है जा ही शरीर। ताको जल नहीं जानता अंतर जामी धीर। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जो वायु है, वायु का अंतरात्मा परमात्मा है। वायु जो परमात्मा के आदेश के अनुसार कार्य करती है, लेकिन वायु को परमात्मा का बोध नहीं है। जो वायु का अंतरात्मा है वही परमात्मा है। अग्नि का जो अंतरात्मा है वही परमात्मा है। कहने का मतलब क्या है, जो पांचों तत्वों की जो अंतरात्मा है वही जो है प्रभु है। यही स्वामी जी कहना चाहते हैं। तो हमारे शरीर में भी जो है आत्मा है।
एका तत्व है आत्मा, एका तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए। एका तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए। करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाए। एका तत्व है आत्मा, अनुभव में वह आए। करता भोगता सोय है, जन्म मरण दुख पाए। कोटि 72 नाड़ियाँ, जामे रुधिर प्रवाह। कोटि 72 नाड़ियाँ, जामे रुधिर प्रवाह। नहीं रहने में बंदा है, आत्मा वा को वाह। जाकी सत्ता पाई कर, इंद्रिय तन जान। जाकी सत्ता पाई कर, इंद्रिय तन जान। जाही रही तन रहत है, नाही रही तन प्राण। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सदगुरु का चाहता क्या है? परमात्मा क्या चाहता है? जो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज हैं, वो क्या चाहते हैं? तो स्वामी जी तो यही चाहते हैं, सुख व शांति सब को मिले। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो सद्गुरु चाहते हैं कि पूरे संसार को जो है सुख और शांति मिले, वही उपदेश देना चाहती हैं। यही उनका उपदेश है। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। तो सद्गुरु यही चाहता है। और जीव क्या चाहता है? जीव भी वही चाहता है, आनंद 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 और परमानंद। सद्गुरु आपको देना चाहते हैं और आपको मांग रहे हो, तो कैसे मिलेगा? समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो।
समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारीना शील सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुनो भाई साध पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सुरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती। समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंसांतनी, आपको सुरति को संभालना है। बस खाली सुरति को संभालना है, ये कबीर साहब बोल रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो बाड़ी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। बाड़ी जाल अपार है कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, शब्द में सुरति समार। तो आपको डाउट कहाँ होता है? वहाँ कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सुरती फूटे न गगरी हो। और जो है यहाँ स्वामी जी भी यही बात कह रहे हैं, दुख सागर संसार में सद्गुरु ही कयदार। मन बचे काया से शब्द में सुरति समार। पूरा सुरवेद जो है कह रही है, शब्द में सुरति समार। तो शब्द बोलते हैं गुरु के चरण को, भाव रूप में वह लास्ट में परमात्मा में बदल जाता है। तो गुरु के चरणों को जो है यादों में बसा लीजिए, यही भक्ति है। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, एक तार चाटक लगे नग्नायन भव होय।
एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय। झुकय आकाश भूमि मिले तब क्या पाविसोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, परमात्मा का शरीर ही नहीं है तो वस्त्र क्या पहनेगा बताओ। उसीलिए उसे नग्ना कहा गया है, नग्न। वह जो है परमात्मा कोई वस्त्र नहीं पहना है। वस्त्र तो संसार में है, चेतना का तो यह शरीर ही वस्त्र है। आप सदगुरु की भाव को समझिए, वाणी को समझिए, तो जो है जगह जगह जो है शब्द में सुरति संहार। तो आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। खाती पीती सोती बैठती उठती जागती सुरति को संभालना है, या सदगुरु की महिमा को, सदगुरु के स्वरूप को वाणी में जो है बैठा लेना है, याद कर लेना है। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, भेद को बूझिए। तो जो है सुरति को कहाँ टिकाओगे? सदगुरु के चरण में। यही भक्ति है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। तो गुरु के चरण में जो है सुरति को टिकाना है। मन से जो है सदगुरु को याद करते रहना है। याद दया को लावती प्रभु कृपा लुभगवंत। अधिक याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कर संत। याद दया को लावती प्रभु कृपा लुभगवंत। अधिक याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कर संत। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो आपको याद करने में कौन सा दिक्कत आ रही है? जब याद करने से भी काम चल जा रहा है। याद दया को लावती प्रभु कृपा लुभगवंत। अधिक याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कर संत। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि याद करने से कैसे होगा याद। स्वामी जी लिख रहे हैं याद दया को लावती कृपा सिंधु भगवान। बार बार वंदन करूं जुक्ति भी दरत ज्ञान। याद दया को लावती प्रभु कृपा लुभगवंत। अधिक याद प्रभु करता है यदि थोड़ी कर संत। आए सदगुरु की
प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो जो है आपको नहीं मालूम है, सदगुरु जो है आपके मनोभावों को अच्छी तरह से जानता है। आप ही का नहीं, अनंत जन्मों की मनोभावों को जान जाता है। अब एक संत है तो बोला ऐसे कैसे जान जाता है, ऐसे कैसे जान जाता है? अरे मैं बोला विहंगम युग में ऐसे ऐसे संत भी हैं जो आपके मनोभावनाओं को जान जाएंगे, जान जाते हैं। तो बोला नहीं ऐसे तो नहीं होगा। अरे मैं बोला ये सत्य घटना है। कई बार जो है जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दूसरों से वह सदगुरु करवा देता है। आपको मैं बताया था एक घटना जो है कि जो है वो गए हैं किसी का जो है दान पत्र खोलने के लिए। तो मैं बोला भाई आप मेरे को भी लेते चलिए, आप सत्संग के यहाँ छोड़ दीजिएगा और आप जो है दान पत्र खोलते रहिएगा। तो बोला हाँ आप कहाँ जाएंगे जो परेशान होने, मैं आपको रास्ते में ही पड़ रहा आपको छोड़ देता हूँ, आप वहीं आराम से बैठिए और मैं जो है उधर से आ जाऊंगा। फिर मेरे भी दिमाग में आया कि मैं बोला चलिए, वहां गए। दान पत्र जो है मैं बोला कैसे करते हैं आप लोग, क्या करते हैं दान पत्र का, कैसे क्या होता है? तो उन्होंने बोला नहीं दान पत्र का तो कुछ नहीं होता है, उसका ताला खोलते हैं, जो उसमें पैसा गुरु भाई बहन लोग डाला रहता है घर में जो है उसको गिनती किया जाता है और गिनती करके जो है उसको पर्ची पर जो है उसको लिख करके दे दिया जाता है और पर्ची का पैसा आश्रम पर जमा हो जाता है। यही तो काम है। तो जो है मैं बोला जो है चलिए ठीक है। हम लोग गए, वहाँ बैठे, वो गुरु भाई जी दान पत्र ले आए, रख दिया, उसका ताला खोला गया, उसमें से पैसे निकाले गए, सब 100 का इकट्ठा किया गया, 500 का इकट्ठा किया, ऐसे ऐसी जो है सारे 10 का एक साथ, सिक्के एक साथ, ऐसे सब कर पुर के जो है वो तो पहली बार हमने ऐसा किया। लेकिन बैंक में हम लोग जाते रहते थे, मतलब गवर्नमेंट के काम से, तो सब उसमें मालूम था। हमने करके उसमें लिख दिया जो है बराबर करके जोड़ करके 2 बार 3 बार 4 बार को जोड़ दिया कि कहीं कम ना हो जाए। कम हो जाएगा तो फिर इनको घाटा लग जाएगा, जेब से भरना पड़ेगा। ज़्यादा हो जाएगा तो स्वामी जी का कम हो जाएगा। ये सब जो है विचार विमर्श में मैं कर रहा था। तो उसमें कुछ जो है पैसे कम पड़ रहे थे, राउंड फिगर में 7,000 5,000 होता है, तो उसमें कुछ कम पड़ रहे थे। तो मैंने बोला भाई 160 या 157 कुछ ऐसी फिगर था, अब याद नहीं है उस समय, इतना और डाल देती तो ये पूरा हो जाता। मेरे चित्त में ये बात चल रही है कि जो है दान पत्र में इतना इनसे और पैसा ले लिया जाए तो पूरा हो जाएगा। होता है ना 5,000 6,000 जो भी होता है उसमें 100 कुछ ऐसे ही कुछ मतलब कम पड़ रहे थे। तो बार बार हमें मन में आता है कि आपको दान पत्र खोलने के लिए बोला गया है, इसमें मांगने के लिए जोड़ने के लिए नहीं बोला गया है। आप जितना है उसमें पर्ची काटिए, उनको पकड़ाइए। और मेरे मन में ये बार बार चल रहा है कि कुछ ये 100 जो भी था फिगर जो है अभी याद नहीं है,
बार बार मन में चल रहा है, इनको और इतना बोलने से दे देंगे तो बराबर हो जाएगा। और मेरे चित्त में आ रहा है कि आपको बराबर नहीं करना, जो आपका काम दान पत्र खोलना है ना, और मैं आर्मी का आदमी हूं, जितना आदेश उतना ही काम होना है। ऐसे नहीं चलेगा। आप अपना मर्जी से कुछ नहीं सोचना है, कुछ विचार विमर्श नहीं करना है। नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेशी कर, स्थिर रह वही रूप। तो सब जो है वो पानी वगैरह ले आकर के जो रख दिया, चाय नमकीन जो भी है, हम खा रहे हैं और बोल रहे कि जल्दी करिए। तो मैं बोला बस हो गया, 2 बार 3 बार जोड़ करके मैं बोला हो गया इतना, बोला हाँ लिख दीजिए। तो मैंने बोला एक बार और जोड़ लूं मैं। तो जो है ये मेरे मन में बार बार हो रहा है, इतना और मांग लेता हूं मैं। फिर हो रहा है क्यों मांगोगे, आपको जो बोला गया उतना ही काम करिए ना, काहे लिए अपना दिमाग लगाते। ये बार बार मेरे मन में चिंतन हो रहा है। वो गुरु भाई आ गए और बोले भाई कितना हुआ, मैंने बोला इतना हुआ। तो बोल रहे नहीं इसमें 100 और इतना डालिए। मैं बोला नहीं अब नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखा जा चुका है पर्ची में। तो बोले नहीं इसको इतना ही करिए। आपके लिए ये आश्चर्य हो सकता है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य है कि मेरे मन के बात को जो है वह व्यक्ति कैसे जान गया। ये तो मेरे मन में चल रहा है और मेरे मन के भावनाओं को वह गुरु भाई जी ने कैसे पढ़ लिया। क्योंकि मैं जो है 10 मिनट से वही लगा रहा हूं, जोड़ रहा हूं, घटा रहा हूं, बार बार जो मेरे चिंतन हो रहे हैं। तो वह वो गुरु भाई कैसे जान गए जिनको हम कभी मिले नहीं थे, कभी मालूम नहीं। प्रश्न जो है मेरे दिल में ये आया कि ये मेरे मनोभावनाओं को कैसे जान गए, कौन पहुंचा रहा है। जब यह जो है डॉक्टर साहब मेरे मनोभावों को बूझ गए, तो क्या परमात्मा हमारे मनोभावों को नहीं बूझता है। वह तो जो है सर्वज्ञ है। ये तो डॉक्टर है, एक जो है सामान्य व्यक्ति हैं, ये कैसे जान गए मेरे मन के भावों को। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने बोला उनको आपको कैसे जो है भाव आ गया। मैं तो इतना बहुत देर से जो है आपसे मांग रहा था, कैसे आप जान गए। उन्होंने बोला वो तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे आदेश आया है। सवाल ये है कि ये तो सच्ची घटना है, उनके मन में वो कैसे बूझ गए कि इतना है, इतना चाहिए। लेकर के आए हुए थे जेब में जो है, बोला इतना और लिखिए। मैं बोला इसको अब काटना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। फिर मैं नीचे जो है उसको जोड़ करके और वो फिगर बराबर किया, 7,000 6,000 कुछ ऐसे फिगर थे। सवाल इसका है कि जब वो एक व्यक्ति मेरे मनोभावों को जान जाता है, तो वह परमात्मा क्यों नहीं जानेगा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको ज़्यादा झामर झूमर करने का जरूरत नहीं है। जो मर्जी हो आपको करने का जरूरत नहीं है। जाहि देह सी कर्म है, भोगा हो यशोई दे। जाहि देह सी कर्म है,
भोगा हो यशोई दे देहा विदेहन मुक्ति है कर्मा भोग है जाहि देहसी कर्म है भोगा हो यशोई दे अदेहा विदेहन मुक्ति है कर्म भोग है। तो हमें इस संसार में क्यों रहना है बताओ? दुखमय यह संसार है दुखमय यह संसार है सुख खोजत अज्ञान दुखमय यह संसार है सुख खोजत अज्ञान सुख सागर तीरे पास है सद्गुरु चरण समान। सद्गुरु के चरण में समा जाओ सुख का सागर पास है हेमति मंद गंवार खोजो सद्गुरु शरण लो मिले खुलत द्वार। तो आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो आपको सुख का सागर है सद्गुरु का चरण जो है सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। ऐ सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी इस संसार में सद्गुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी सद्गुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी ए जड़िया मोहि अति प्रिय लागे अंतर गुत धरी सदा गुरु मोहि देह गईले अजब जड़ी। तो अभी अभी हम लोगों को 60 साल के बाद पता चला है कि सद्गुरु का चरण ही वो जड़ी है और अभी आपके सामने वो 20 साल 21 साल की गुरु बहन बोल रही है कि गुरु का चरण ही जड़ी है। आप विचार करो सुखदा पदारता अन्य नहीं सुखदा पदारता अन्य नहीं नहीं प्राप्य बड़ कोई अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बाड़ा नहीं होय। तो आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो सद्गुरु के चरण में ही सब कुछ है चारों फल गुरु चरण में चाहया मित फल पाय सद्गुरु जन रक्षा करी सर्वटा जस आय। इस संसार में कुछ भी नहीं है सद्गुरु का चरण सद्गुरु का चरण सद्गुरु का चरण सद्गुरु का चरण उसी में से जीव आया है और उसी में जाने से आपका काम बनेगा। अवधू बेगामदी सा हमारा अवधू बेगामदी सा हमारा राजा रंग फकीर बादशाह सबको कहो पुकारा
अवधू बेगमदी हमारा, अवधू बेगमदी हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बसियों दे समारा, अवधू बेगमदी हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमदी हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमदी हमारा। कबीर साहब चिल्ला चिल्ला करके कह रहे हैं, जैसे आजकल लाउड स्पीकर में चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है, वैसे ही कबीर साहब उस समय चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, अवधू बेगमदी हमारा, अवधू बेगमदी हमारा। राजा रंक फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा, अवधू बेगमदी हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, जो चाहो तुम आहो परम पद, बसियों दी हमारा, अवधू बेगमदी हमारा। जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, तज मन ही के बारा, अवधू तज मन ही के बारा, अवधू तज मन ही के बारा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन के भार को जो है नहीं लेना। मन बहुत कुछ कहता है, इसकी बात को नहीं मानना है, इसको सदगुरु के चरण में टिका करके रखना है, इसको गुरु चरण से भागने नहीं देना है। बहुत शैतान है ये, लेकिन धीरे धीरे जो है ये जो है मान जाएगा, ये धीरे धीरे मान जाएगा। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि वो कौन सा सुख स्वामी जी बोल रहे हैं कि इस संसार में नहीं है। वो चेतन सुख की बात कर रहे हैं स्वामी जी। वह उसका भोग जो है जड़ इंद्रियों से होगा ही नहीं। चेतन घर जहाँ चेतन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चेत सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का वंशा। चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन
तन मिले निहियाचर सत्य नाम। तू जो है चेतन है, हम लोग इस जड़ शरीर में हैं, जिसका कि चेतना से कोई लेना देना नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आपको पहला चीज कभी भी आप घबराइए मत, सदगुरु को याद करते रहिए और याद करते 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 जो है एक दिन सदगुरु को आप बुझ जाएंगे। अनुभव गति का पंथा है, बूझत बूझत बूझ, असाहे अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो धीरे धीरे बुझते 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 आप बुझ जाएंगे। वैसा आनंद जो है इस संसार में कहीं है ही नहीं। स्वामी जी ने कहा, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य ऊंचे कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो जब अन्य सुखद पदार्थ है ही नहीं तो गुरु के चरण क्यों भूल जाते हो बताओ। आपको कुछ नहीं करना है, बस जो है सदगुरु के चरणों को जो है भाव रूप में आप उसको याद करते रहना है। सारे चारों फलों की प्राप्ति सदगुरु के चरण में मिलती है। आपको जो है अझुराना नहीं है संसार में। ये संसार आप ही का है, इस संसार कहीं बाहर से नहीं आया है। आपके ही पूर्व शुभ अशुभ कर्मों की ये सब मिले हुए हैं। तो आपको जो है इनमें जो है ना बुराई नहीं देखना है, इनमें जो अच्छाई है उसको लेना है और जो बुराई है उसको छोड़ देना है, उसका प्रचार नहीं करना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। ग्रहण करो गुण जगत का, ग्रहण करो गुण जगत का, अवगुण दिखन कोय, अवगुण दिखो आप में, त्याग जतन कर सोय। तो आपको जो है इस संसार से गुण और गुण जो है दोनों देखना है। तो जो गुण है उसको अपने हृदय में वास कर लेना है। अवगुण में देखने से आपको दुख होगा, इसलिए आपको अवगुण नहीं देखना है। हर चीज में गुण भी है और अवगुण भी है, तो गुण को देखिए, आपका संसार आनंदमय हो जाएगा। बहुत सारी भेद की बातें हैं, सदगुरु के चरण में आप रहने से सब आप बूझ जाएंगे। अब एक संत है तो बोले कब बूझूंगा कब बूझूंगा कब बूझूंगा। अरे मैं बोला जब सदगुरु बुझाएंगे तभी न बूझेंगे, मेरे कहने से नहीं होगा, वह सदगुरु ही बुझाता है, ये उनका काम है। भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाय, भूले हुए जग जीव को निज घर दे पहुँचाय, सतपथ पर दर सकरई, सद्गुरु दीव कहाय। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा,
जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना ना हो, ज्योति जगमगाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। अमीय बूंद तामा झरियाओ, अमीय बूंद तामा झरियावे। पिया हो तृषा बुझाना ना, पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहें सदा पल परमानंदित, कहें सदा पल परमानंदित। वाही घर निरवाना ना हो, वाही घर निरवाना ना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना ना। तो आप लोग जो है अति अधीन हो जाओ, गुरु के चरण में जा करके सूरत से बैठ जाओ। आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, धन्य धन्य हो जाएगा। अब मैं वाणी को जो है यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय। और कोई भाई